मिला कर पाया मेरे को आज तक मैं अपनी बिटिया की सगाई, जो एक मेरी इकलौती बिटिया थी ना, उसकी भी मैं सगाई नहीं देख पाया। मैं जेल में था और मैं करवा चौथ था। मेरे को आए थे मेरी मैडम, जब मेरी पत्नी वहाँ पर आई तो शाम को 6 बजे को हमारे जेलर सामने जो हैंकी जी थे और आर्य जी थे, उन्होंने 6 बजे तक की परमिशन दी, लेकिन चाँद नहीं निकला था उस दौरान भी। लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पड़ताल। मैं हूं राजीव। रुद्रपुर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल सुबह 9 बजे से, यानी कि कल 4 फरवरी को 9 बजे से मतदान शुरू होंगे, जो कि शाम 4 बजे तक चलेंगे और लगातार प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। हमारे साथ महामंत्री पद के प्रत्याशी हरीश अरोड़ा जी मौजूद हैं और लगातार तमाम संघर्षों की बात करते हैं। हरीश जी, आज हम चर्चा ये कर रहे हैं कि आखिरकार व्यापारी क्यों वोट दें, क्या ऐसा संघर्ष किया इन्होंने जिसके चलते व्यापारी इनको वोट दें। हरीश जी, ये बताइए कि लगातार आप जो है तमाम फ्लैक्स और होर्डिंग्स आपके वायरल हो रहे हैं। आपने उसमें लिखा है समथिंग कुछ जेल, लगभग 3 महीने से ज़्यादा की आपने जेल काटी और उस दौरान काफ़ी यातनाएं झेली और महज व्यापारियों के लिए आप जेल गए थे। क्या कुछ कहना है, क्यों व्यापारी आपको वोट दें? ऐसा आपने क्या कुछ किया इस 12 साल का जो आपका कार्यकाल रहा? धन्यवाद राजीव भाई, खबर पड़ताल का धन्यवाद, सभी व्यापारी भाइयों को धन्यवाद। मैंने पिछले 11 साल, 11.5 साल व्यापारी भाई के जो व्यापार मंडल का महामंत्री पद दिया था, मैंने अपने पूरे निष्ठावान से उसको पूरा मैंने स्वीकार करते हुए पूरी मैंने सेवा करी व्यापारी भाइयों की। और उस व्यापारी भाइयों की जो सेवा करी उसका मुझे इतना वो मतलब एक फल मिला, जो मैं समय जब मैं अपनी बिटिया की जब मेरी शादी थी उस दौरान मैं अपने व्यापारी भाई की गाड़ी छुड़ाने जब मैं वहाँ पहुँच गया था, तो मुझे आज भी इस बात को बहुत रोना आता है कि मेरे ना जो मेरे जो साथ थे, उन्होंने कुछ भ्रष्ट अधिकारियों से मिल के मेरे को जेल भेज दिया, जिस दौरान मेरी बिटिया की सगाई थी और मैं बहुत परेशान हुआ। और मेरे को मैं आज तक जानता हूँ कि मैं ना दिवाली बना पाया, ना मैं अपना जन्मदिन बना पाया, ना मैं रामलीला कर पाया। मेरे को आज तक मैं अपनी बिटिया की सगाई, जो एक मेरी इकलौती बिटिया थी ना, उसकी भी मैं सगाई नहीं देख पाया। मैं जेल में था और मैं कुछ भी आपको बता नहीं सकता कि मेरे साथ उससे क्या हुई, मैंने क्या कसूर किया था। मेरा कसूर इतना ही था कि मैं अपने व्यापारी की, जो मेरा व्यापारी सही था, जो बिल्कुल से उसकी गाड़ी छुड़ाने चला गया, जो मेरे साथ एक मेरा अधिकारी था और जो मेरे कुछ व्यापार मंडल के लोग थे, उन्होंने मुझे ऐसा मेरे साथ ऐसी व्यूनेस दिया कि मेरी बिटिया की सगाई ऐसे परिवार में हो गई और उनको इतनी जलन हो गई कि उन्होंने मुझे उठा के झूठे मुकदमे में उठा के मुझे 96 दिन की जेल कटवा दी। मैंने ऐसे क्या कसूर किया था? मैंने तो कुछ भी नहीं किया था कि मैं चाहता, मैं फिर भी अपने व्यापारियों के लिए जीता रहूंगा, मरता रहूंगा। मैं उसको बता देना चाहता हूँ कि जो बीच में अपना व्यापार मंडल का कार्यकाल इसी मुद्दे में छोड़ के भाग गए थे, मैं आज भी 11 साल से व्यापार मंडल कर रहा हूँ। अगर मुझे फिर मौका मिला तो पूरी व्यापारी हित की सेवा करूंगा और मैं व्यापार मंडल में बिल्कुल जिंदाबाद ही रखता रहूंगा जी। कहीं ना कहीं भावुक हो गए हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से जब आदमी संघर्ष करता है और जो यातनाएं झेलता है वो वही बता सकता है जिसके साथ वो वक्त गुजरा हो, वो बुरा वक्त जब इन्होंने काटा, जिस दौरान ये जेल में थे। उस दौरान बिटिया की सगाई का मुहूर्त निकल गया था और तमाम जो है पारिवारिक जो कार्यक्रम थे, करवा चौथ भी मुझे लगता है कि उस दौरान आप जेल में ही थे, जिस दौरान जिस दिन करवा चौथ था मेरे को आए थे मेरी मैडम, जब मेरी पत्नी वहाँ पर आई तो शाम को 6 बजे को हमारे जेलर सामने जो हैंकी जी थे और आर्य जी थे, उन्होंने 6 बजे तक की परमिशन दी, लेकिन चाँद नहीं निकला था उस दौरान भी। लेकिन परमिशन इतनी थी कि 6 के बाद डायरेक्ट में जाना होता था, जो नियम था। 6 बजे तक सब जितने भी जेल के अंदर हम लोग थे, मैं ही अकेला ऐसा था जो मेरी पत्नी मेरी वहाँ पूजा करने आरती के लिए आई थी थाली, और रोती हुई तरह मैं आज तक वो दिन में भूला नहीं जा सकता कि उसने मेरे साथ कितना वो रही थी कि मैं करवा चौथ के सामने चाँद, जो अपने जब साल में एक औरतों का जो त्यौहार होता है, इतना बड़ा त्यौहार मनाती है, उस समय भी मैं जेल के अंदर था। और जब मैं क्या कहता तो मेरी बिटिया की शादी कुछ दिन पहले मेरी रिहाई, और कितना मेरे साथ व्यू रचा गया उस भ्रष्ट अधिकारी और वो जो भ्रष्ट व्यापारी नेता था, उसने मेरे साथ जो क्या रचा, मैं आज तक किसी को नहीं बता सकता। मैं आज भी मेरे को यादें आती और रात में बहुत रोता हूँ कि मैं अपनी इकलौती बेटी की सगाई में भी अपने साथ नहीं रह पाया था। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आप लगातार देख रहे हैं और जिस तरह के इन्होंने दावे किए थे, लोग तमाम कह रहे थे कि सिर्फ जेल के मुद्दे को लेकर के हरीश अरोड़ा जो है चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने 96 दिन की जेल काटी हो और जिस तरह की इन्होंने बात बताई है कि व्यापारियों की लड़ाई, यानी एक गाड़ी छुड़वाने को लेकर के 96 दिन जेल काटनी पड़ी और पूरा परिवार इस वक्त इनके साथ खड़ा हुआ है। और अब व्यापारियों से लगातार अपील भी की जा रही है कि हरीश अरोड़ा लगातार व्यापारियों के बीच में जा रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। फिलहाल कल चुनाव होना है, आपने अपना मत देना है और हरीश अरोड़ा भी अपील कर रहे हैं अपने पक्ष में मतदान करने की। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए खबर पड़ताल के साथ। फिलहाल नमस्कार।